यह फेसबुक का नया अपडेट है। पहले आप लोग जब मोनेटाइजेशन सेक्शन में आते थे तो वहाँ पर एड्स ऑन रील्स, बोनसेस और इन स्ट्रीम एड आप लोग को देखने को मिलता था और भी बहुत सारे टूल्स देखने को मिलता था। लेकिन उन सभी टूल्स को हटा करके अब कंटेंट मोनेटाइजेशन कर दिया है। जैसे आप मोनेटाइजेशन सेक्शन में अभी के टाइम में आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन देखने को मिलेगा। अब सभी टूल्स को हटा करके कंटेंट मोनेटाइजेशन कर दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसने कर दिया है कि इस पर लॉक लगा दिया है और लॉक लगाने के साथ साथ नीचे में लिखा है नो क्राइटेरिया मेट और देखिए लॉक लगा दिया है। तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी इसकी क्राइटेरिया पूरी नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं क्राइटेरिया भी बताऊंगा और अनलॉक करने का भी मैं तरीका बताऊंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे मोनेटाइजेशन सेक्शन में तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इंटरेस्टेड भी यहाँ पर दिया है कि आई एम इंटरेस्टेड कंटेंट मोनेटाइजेशन से। तो आप चाहें तो एक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्राइटेरिया कुछ होनी चाहिए। आपका पेज हो या प्रोफाइल्स हो वो कुछ परफॉर्म कर रहा हो तब आप इंटरेस्टेड सबमिट कर सकते हैं, तभी जाके यह इनवाइट आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है, पहला ही लिखा है ट्रैक अर्निंग ऑल इन वन पैलेस, नो मोर जंपिंग बिटवीन प्रोग्राम, जस्ट गो योर प्रोफेशनल डैशबोर्ड एनी टाइम यू सो मच यू आर अर्निंग। यानी कि आपको अधिक ज़्यादा जगह पर स्विच नहीं करना है, आप एक ही जगह से पूरे अर्निंग को देख सकते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आएंगे और आपकी पूरी अर्निंग वहीं से दिख जाएगी, कौन कौन से कंटेंट से आपने कितना अर्निंग किया है। अब यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्राइटेरिया है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों की कुछ भी यहाँ पर क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगी। तो और इसमें लिखा है नो मेट क्राइटेरिया, यहाँ पर लिखा है नो क्राइटेरिया मेट और क्लिक करने पर क्राइटेरिया दिख नहीं रही है। तो इसकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? तो इसका क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं, जो गेस करके वह बिल्कुल सही होगा। कम से कम 5000 फॉलोअर्स होना चाहिए आपको, पेज हो या प्रोफाइल्स हो। 5000 फॉलोअर्स ये तो आपको पहले पता है। और दूसरा इसका क्या क्राइटेरिया है कि आपके पेज या प्रोफाइल्स पर 5 एक्टिव वीडियो होना चाहिए, जो वीडियो ओरिजिनल कंटेंट हो, कहीं से डाउनलोड किया हुआ नहीं हो। हर महीने यानी कि आपके पेज प्रोफाइल्स पर एक्टिव 5 वीडियो होना चाहिए। अगर आपका यह इनवाइट देगा तो वह रिव्यू यही दो को पहले करता है, फेसबुक फॉलोअर्स को और एक्टिव वीडियो को। यानी वो देखेगा कि इसके पेज या प्रोफाइल्स पे कुछ फॉलोअर्स है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर फॉलोअर्स हैं तो इसके प्रोफाइल या पेज पर कुछ कंटेंट है कि नहीं। अगर कंटेंट भी है तो वह ओरिजिनल है कि नहीं। अब बात करते हैं अनलॉक की। अगर देखिए आपका कंटेंट ओरिजिनल है और कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्म्स कर रहा है तो यह जल्द ही अनलॉक हो जाएगा। जैसे अब समझ जाइए आपका पेज हो या प्रोफाइल्स हो, अपने पेज पर हमेशा एक फोटो और एक टेक्स्ट और एक रील, आपको एक दिन में कम से कम यह 3 कंटेंट आपको अपलोड करना चाहिए। जैसे आप समझ जाइए कि अगर रील अपलोड कर रहे हैं तो रोज आप एक रील, कोई भी एक रील बना लीजिएगा अपने कैटेगरी से रिलेटेड। और फोटो तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, एआई का बहुत से टूल्स है, वहां से एक फोटो जनरेट करके अपलोड करते रहिएगा। और टेक्स्ट आ करके आप कोई भी टेक्स्ट लिख करके शेयर कर सकते हैं। यानी 3 कंटेंट आपको रेगुलरली आपको पोस्ट करना है 30 दिन तक और आपका यह कंटेंट मोनेटाइजेशन तुरंत आपको इनवाइट में मिल जाएगा। एट लास्ट अगस्त के लास्ट तक आपको इनवाइट इसका मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक ऑटोमेटिकली रिव्यू करता है। हर हफ्ते में एक बार हर पेज और प्रोफाइल्स को रिव्यू करता है। वह चेक करता है कौन सा पेज प्रोफाइल्स हमेशा एक्टिव रहता है। यानी अब समझ जाइए कि एक कंटेंट आज आपने डाला और एक कंटेंट आप एक हफ्ते बाद डाला तो उसको वह रिव्यू के साथ साथ इग्नोर कर देगा। अगर कंटिन्यू आप उस पर वर्किंग करते रहेंगे तो वह हर हफ्ते में रिव्यू करता है, चेक करेगा। यदि यह एक्टिव है तो 1 से 2 महीने लेगा और आपको इनवाइट कर देगा कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए और आपका वहां से जो लॉक दिखा रहा है वह अनलॉक हो जाएगा। साथ में आप लोगों को इंगेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि हमारे पेज और प्रोफाइल्स पर अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं। अगर अच्छा इंगेजमेंट नहीं आ रहा है तो आप लोगों को कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है और कोई ऐसा इमेजिक, समझ जाइए कि इमेजिनेशन, आप लोग को फोटो अपलोड करना है जिस पर लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा आए। तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है अपने पेज और प्रोफाइल्स पर कि इस पर मैं कैसा टेक्स्ट या कैसा इमेज अपलोड करूं
ताकि इस पे इंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि फेसबुक जब ऑटोमेटिक रिव्यू करता है तो इंगेजमेंट को भी तरफ वह ध्यान देता है कि इस पेज और प्रोफाइल्स पर कितना इंगेजमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से वह तुरंत आपको इनवाइट में कर देगा कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इन सभी टूल्स को हटा करके सिर्फ एक कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने का मतलब क्या है, और यदि आपको मिला है और लॉक का आइकन दिखा रहा है तो उसे आपको अनलॉक कैसे करना है, और क्राइटेरिया भी मैं बता दिया हूँ। तो अगर आप लोगों में कंटेंट मोनेटाइजेशन आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जिनका नहीं आया है उनको बस कुछ दिन तक वेट करना, उन्हें भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स मिल जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो यह आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा।